क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम पूर्व में महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम आज और कुछ प्रश्नों को जोड़ रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली समझाइए। उत्तर, 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को चुकानी होती थी। जो जमींदार निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनको राजस्व वसूल करने के लिए उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। प्रश्न नंबर 2, सूर्यास्त विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में एक जमींदार के नीचे अनेक गांव होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। राजस्व जमा नहीं होने की दशा में उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही सूर्यास्त विधि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, जब किसान विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में मुंबई की कंपनी सरकार ने विद्रोह को दबाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जब विद्रोह तीव्र गति से फैला तो भारत सरकार ने मुंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों की छानबीन हेतु आयोग की नियुक्ति करे। अतः मुंबई सरकार ने जिस आयोग की नियुक्ति की उसे ही दक्कन दंगा आयोग के नाम से जाना गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बढ़े हुए राजस्व की मांग को दोषी न मानकर समस्त दोष साहूकारों एवं ऋणदाताओं का माना जिन्होंने मूलधन पर गलत ब्याज लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, बर्दवान के राजा की संपदा क्यों नीलाम की गई? उत्तर, 1797 ईस्वी में बर्दवान के राजा की संपदा नीलाम की गई। बर्दवान के राजा पर ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की बड़ी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदा नीलाम की गई। खरीदारों में जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको जमींदारी बेच दी गई, लेकिन यह खरीदारी वास्तविक नहीं थी, फर्जी थी, क्योंकि बोली लगाने वालों में 95% लोग राजा के एजेंट ही थे। वैसे जमींदारी खुली तौर पर बेच दी गई थी, लेकिन उन जमींदारियों का नियंत्रण राजा के हाथ में ही रहा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवी रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए। आंसर, सन 1813 में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनमें से एक रिपोर्ट पांचवी रिपोर्ट कहलाती थी। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों, किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्टें, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 6, रेतवाड़ी बंदोबस्त समझाइए। आंसर, मुंबई दक्कन में 1830 के दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई जिसे रेतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत किसान के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 वर्ष के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तद अनुसार बढ़ा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, झूम खेती से आप क्या समझते हैं तथा यह किसके द्वारा की जाती थी? उत्तर, झूम खेती पहाड़िया लोगों द्वारा की जाती थी। यह लोग जंगल की झाड़ियाँ काट कर और घास फूस में आग लगाकर जमीन साफ करके खेती करते थे। यह लोग कुदाल से जमीन को कुरच कर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें, ज्वार बाजरा उत्पन्न कर लेते थे।
कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन पर खेती करते थे और फिर कुछ वर्षों के लिए उसे परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे। यही झूम खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़िया लोगों व संथाल लोगों के मध्य शत्रुता का क्या कारण था? उत्तर, संथाल लोग सन 1800 के लगभग राजमहल के जंगलों को नष्ट करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास का उत्पादन करते हुए राजमहल की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में बस गए। उन्होंने निचली पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। इससे पहाड़िया लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और उन्होंने संथालों का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, दामिन ई को किसे कहा जाता था? उत्तर, सन 1832 के आसपास ब्रिटिश कंपनी ने एक बड़े भूभाग को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया जो दामिन ई को कहलाया। इसे संथाल भूमि घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसिस बुकानन का परिचय दीजिए। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक कार्यरत रहा। कुछ समय के लिए वह लॉर्ड वेलेजरी का शल्य चिकित्सक भी रहा। कलकत्ता में रहने के दौरान उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसका विचार था कि राजस्व की वृद्धि हेतु जंगलों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। 1815 ईस्वी में बुकानन बीमार हो गए और इंग्लैंड वापस चले गए। क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करते थे? आंसर, पहाड़िया लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण अधिकांश रूप से अपने आप को अभाव या काल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया जाता था। इन हमलों के माध्यम से पहाड़िया लोग मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी शक्ति को दिखलाते थे। पहाड़िया लोगों द्वारा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। पहाड़िया लोगों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पथकर, खिराज आदि वसूलने के लिए भी किए जाते थे। विद्यार्थियों, आज हमने 11 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शीघ्र ही नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे। तब तक अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।